नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में कावड़ियों से भरा ट्रक पलट गया है। जी हां, ट्रक में 21 कावड़िए सवार थे। हादसे में 3 के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायलों को एम्स ऋषिकेश नरेंद्रनगर अस्पताल में भेजा है। ट्रक सिकंदराबाद से उत्तरकाशी जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। अगली खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में एम्स के पास स्थित साई मेडिकोज लापरवाही के चलते, जी आपको बता दें कि औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने 5 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में दवा रखरखाव, बिलिंग और फार्मिस्ट की मौजूदगी में गड़बड़ी पाई गई है। संचालक को चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। लाइसेंस निलंबन के बावजूद स्टोर खुला मिला, जिस पर ड्रग विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ रूट पर होटल ढाबों में लाइसेंस और नेम प्लेट अनिवार्य करने के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। रक्षक इस समय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इनका निर्णय है वो हमारे सनातन जो हमारे जितने सनातनी है, जितने हम हिंदू है, उनके लिए बहुत अच्छा है होगा। इस समय हमारे उत्तराखंड में हिमाचल तक लोग आ रहे हैं, हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और ये जितने भी सनातनी आ रहे हैं, भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के उपासक है। इनकी सुरक्षा कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपने संज्ञान में लिया है। हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है हमारा जो कांवड़ मेला है सफल होगा। ये जो नेम प्लेट की बात है, आपने देखा होगा इससे पूर्व में क्या हुआ था। जितने भी हम हिंदू हैं, हमारे जूस में थूक मिलाई जाती थी, हमारे खाने में पेशाब मिलाया जाता है। इसकी रोकथाम हो, हमारे जितने भी श्रद्धालु है उनकी आस्था है। वो कहीं हमारे श्रद्धालुओं का सावन में जो है व्रत होता है, कहीं एक टाइम खाना खाते हैं, और क्योंकि जो हमारे विधर्मी लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। इसकी हम जो है प्रशंसा। खबर उत्तराखंड के रुड़की गंगनहर पुलिस वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। एक आरोपी फरार है। चोर नशे की लत को पूरे करने के लिए वारदात करते थे। 1 जुलाई को चेकिंग के दौरान मंगलौर सालियार हाईवे से चोरी की गई क्रेटा कार बरामद की गई है और आरोपी अजय को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा किया है। वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जो चोरी की गाड़ी थी, जिसमें जिस अभियुक्त द्वारा इसे चलाया जा रहा था, वो भी पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, रामनगर कांग्रेस कार्यालय में चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें विधानसभा प्रभारी इंदु मान ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ट्रेलर मान के किया जाएगा। जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। इंदु मान ने बताया कि रामनगर विकास खंड की 3 जिला पंचायत सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिया है। बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो आज सरकार ने एक छद्म राष्ट्रवाद खड़ा कर रखा था, उस राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। एक छोटी सी झड़प में हमारे 5 बड़े जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए और सरकार ने जो है उसको छुपा करके रखा। आज एक नेवी के कैप्टन ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिबंधों की वजह से, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हमारे जहाज गिराए गए हैं, क्योंकि पायलटों से कहा गया था सैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना है। जैसा आप सबने देश को बताया कि देश के विदेश मंत्री का भी एक बयान आया था कि हमने पाकिस्तान को हमला करने से पहले सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ये इनके राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। आज दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। हम बेरोजगारी में हैं, हम भुखमरी की स्थिति में हैं,
आर्थिक हालात हमारी ख़राब हो गई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो हमारा भाईचारा था उसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे इस देश की पंचायतों के चुनाव में हम ले जाने जा रहे हैं। आज ये बैठक मैं चाहता हूँ हमारी महिला ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमती उसल हो जाएगा। अगली खबर मसूरी से है। मसूरी में अस्थायी एसडीएम की नियुक्ति न होने से जनता ने नाराजगी जताई है। जी हां, कांग्रेस महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि बरसात में भूस्खलन जैसे खतरे बढ़ते हैं, ऐसे में प्रशासनिक निगरानी जरूरी है। फिलहाल ना एसडीएम है न नायब तहसीलदार है, जिससे आपात स्थिति में कार्य ठप हो जाते हैं। जसबीर कौर ने विधायक गणेश जोशी पर समस्याओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। हो रही भारी वर्षा के कारण उत्पन्न आपदा की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित आपका ध्यान करना चाहती हूँ। यहाँ पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा होने के कारण काफी जगह पर भूस्खलन हो गया है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, सड़कें धंस रही हैं, जगह जगह पर मलबा आ रहा है एवं लोगों की जान माल को खतरा बना हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्भाग्यवश इस संकट की घड़ी में ना तो यहाँ पर उप जिलाधिकारी मौजूद है और ना ही नायब तहसीलदार है और ना ही क्षेत्रीय विधायक स्थिति का जायजा लेने मसूरी आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से जनता में काफी रोष एवं भय दोनों व्याप्त है। आपसे निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से मसूरी शहर आपदा प्रबंधन दल को सक्रिय किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाए और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाए। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस विषय की गंभीरता की समस्या को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अगली खबर हल्द्वानी के बलपुलपुरा के विधायक निधि जनता के आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि विधायक सुमित हरदेश की करोड़ों की निधि आखिर कहां खर्च हो रही है, जबकि सड़कों की हालत खराब है और बारिश में जल भराव से लोग परेशान हैं। मछली बाजार, होली ग्राउंड जैसी जगहों पर अव्यवस्थाएं हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। हालत नहीं सुधर रहे हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी की उस समय विधायक जी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है कि विधायक जी पूरी तत्परता से लगे हैं अतिक्रमण के जो खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें, जिसमें शासन ने नोटिस जारी किए हैं। यही कंडीशन थी जब 8 फरवरी को हिंसा भड़की, उससे पहले कम से कम 20 चरणों की मुलाकात सरकारी कर्मचारियों के साथ बेचारे सीधे साधे लोगों ने की। उस समय अगर विधायक जी उनके साथ होते और इसी तरीके से लगते तो मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं मानता कि उस समय 8 फरवरी वाला कोई कार्य होता। क्योंकि अगर विधायक जी लग जाते, ना वो धार्मिक स्थल टूटता, ना किसी पत्रकार को चोट आती, ना इतने जो लोग जो दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई वो होती, और ना पुलिसकर्मी घायल होते। मतलब जी समाज का ताना बाना बना रहता अगर विधायक जी इतनी तत्परता उस समय दिखा देते। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है, मुझे विधायक जी या विधायक जी की हमारी सीनियर लीडर हमारी माननीय इंदिरा हरदेश जी इतने समय तक रही, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 30-40 हज़ार बोर्ड ले करके क्या कोई रास्ता ऐसा बनाया है कि हम बेस चिकित्सालय चले जाएं? मुझे एक रास्ता बता दीजिए कि जहाँ से हमारी रिक्शा निकल करके और चिकित्सालय में पहुँच जाए। हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ता है मंगल पड़ाव, वहाँ से फिर ऊपर आना पड़ता है। एकमात्र टंडन बिल्डिंग से नीचे होकर के गली जाती है, उस गली में भी बीच में अवरोध है। क्या कभी ये सोचा विधायक जी ने कि इतना बड़ा समुदाय किस हॉस्पिटल में जाएगा तो किस साधन से जाएगा, किस गली से जाएगा? अगर नहीं थी तो 20 बेड बनाना। विधायक निधि कुछ नहीं होती है भाई जी। विधायक होता है। विधायक सरकार की अन्य योजनाएं लाना चाहते थे, वो ला सकते थे। कोई ज़रूरी थोड़ी है विधायक निधि पे ही हम निर्भर रहेंगे। अरे आप डीएम से कहिए, इतने फाउंडेशन का पैसा डीएम के पास होता है। अभी ये तो विधायक जी हैं, 10 लाख रुपए की जो है इन्होंने पाइपलाइन डलवा करके इतना तगड़ा भव्य स्वागत किया। अरे प्रधान डलवा रहे हैं 20-20 लाख रुपए की, 25-25 लाख रुपए की डीएम से, कमिश्नर से, इतने सारी योजनाएं। अगली खबर नैनीताल से। नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए लिफाफा गैंग की 3 और चोरी गिरोह के 2 सदस्य समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि लिफाफा गैंग रेलवे और बस स्टेशन के यात्रियों से ठगी करता है, जबकि चोरी गिरोह दिन दहाड़े घरों में सेंध लगाता रहता था। सभी आरोपियों को केस दर्ज कर कोर्ट में
में पेश किया गया है। पुलिस को सफलता पर एसएसपी ने बधाई दी है। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के NH 534 पर गुमलखाल ग्राम बैरखाम में पास पहाड़ी में मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया। मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। संबंधित एजेंसियों मौके पर पहुंच चुकी है और मशीनों की मदद से रास्ता साफ कराने का कार्य जारी है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें और सावधानी पूर्वक यात्रा करें। बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.58 किलोमीटर लंबी दोहरी रेल सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। जी हां, ये सुरंग अब देश की सबसे लंबी रेल सुरंग में बन गई है और यह परियोजना ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का हिस्सा है, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को रेलवे ट्रैक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है और इस ऐतिहासिक निर्माण से क्षेत्र में विकास, पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।